तो क्या हाल है दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और यूट्यूब वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इवोल्यूशन एक्स के बारे में, जो कि Redmi Note 9 के लिए आ चुकी है और ये OSS बिल्ड है। आप टेंशन ना ले, आपको नॉन OSS बिल्ड वाली इवोल्यूशन एक्स का रिव्यू नहीं दे रहा हूँ मैं, क्योंकि उसका मैंने ऑलरेडी रिव्यू नहीं दिया। अगर मैंने सोचा कि अगर रिव्यू दूंगा तो OSS वाली इवोल्यूशन एक्स का ही दूंगा, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे फ़ायदे हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इस कारण ये इसी पर ही रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। यह आपको एंड्रॉयड 11 पर रनिंग आपको रोम देखने को मिल जाती है और इसमें आपको जो सिक्योरिटी पैच है वो गूगल प्ले का तो आपको पुराना देखने को मिल जाता है, जिसे आप अपग्रेड कर सकते हो, जबकि आपको जो सिक्योरिटी पैच है वो लेटेस्ट देखने को मिल जाता है। इस रोम की बात करूँ तो इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि आपको इवोल्यूशन एक्स के ऑलरेडी बहुत सारे फ़ैन हैं उनको तो पता ही होगा कि इसमें आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस रोम की यूआई के बारे में। इसमें आपको यूआई है वो बाकी कस्टम रोम की तरह ही देखने को मिल जाता है, बस इसमें आपको जो कलर देखने को मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा पंची देखने को मिलते हैं। इसमें आपको एमोल्ड कलर प्रोवाइड करे जाते हैं, क्योंकि इसमें मुझे कलर बहुत ज़्यादा पंची देखने को मिले हैं दूसरी रोम के मुकाबले। और जितने ज़्यादा कलर होंगे रोम उतनी ज़्यादा अच्छी देखने में लगेगी और इन्हें आप आराम से एडिट भी कर पाओगे, क्योंकि इसमें रोम में बहुत सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन हैं। इसमें आपको भरकर आपको बहुत सारे फंट स्टाइल दिए जाते हैं, जिसमें आप अपने पूरा का पूरा फ़ोन का यूआई का फंट स्टाइल चेंज कर सकते हो। इनमें आपको एसेंट कलर देखने को मिलता है, जैसे कि एंड्रॉयड 12 वाला एसेंट कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। इसमें आपको जो डार्क थीम है वो आप भी जो टाइम के हिसाब से अपने डार्क थीम को सेट कर सकते हो। इसमें आपको एसेंट कलर प्रेजेंट देखने को मिलता है, जिसमें आपको बहुत सारे कलर देखने को मिलता है। इनका इवोल्यूशन एक्स का भी 2-4 कलर आपको देखने को मिलता है, जिन्हें आप आराम से लगा सकते हो और आराम से यूज कर सकते हो। जो कि अगर इवोल्यूशन एक्स के ग्रीन कलर की बात करो तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है। अगर आप ब्लैक डार्क मोड में इस कलर का यूज करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा रोम को, अगर आपको कस्टमाइज करनी है गेमिंग रोम की तरह बनाना है, तो आप इस जो ग्रीन वाला इवोल्यूशन एक्स को आप कलर्स को प्रेफर कर सकता हूँ। इसमें आपको डैशबोर्ड आइकन को आप अपने हिसाब से ट्रांसपेरेंट सेलेक्ट कर सकते हो। स्विच स्टाइल आप अपने हिसाब से, आपको इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए, इसके हिसाब से अपने फ़ोन को ऑन या ऑफ कर सकते हो। जो विजुअल मोड में अगर आप अपने फ़ोन का जो नीचे वाला जो गेस्चर बार का जो चिन्ह है वो आप चेंज कर सकते हो। आप अपने हिसाब से कलर रख सकते हो, उसकी साइज बढ़ा या घटा सकते हो। इसमें भी आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं। आपको इसमें वॉल्यूम पैनल स्टाइल दिया जाता है, जिसमें आपको एंड्रॉयड 12, ऑक्सीजन ओएस और बहुत सारे MIUI वाले इस ऐसे कुछ आपको जो कि वॉल्यूम बार देखने को मिलते हैं। इस रोम की बात करूँ तो इसमें आपको डिस्को क्यूएस स्टाइल भी देखने को मिल जाता है, जिसमें आप अपने कलर को कलरफुल बना सकते हैं और अपने क्यूएस स्टाइल के आइकन को। अगर आपको थोड़ा वीडियो में अगर इस रोम का ऑलरेडी पता है तो आप वीडियो के एंड को देख सकते हैं, जिसमें मैंने इसकी परफॉर्मेंस और इसकी चार्जिंग स्पीड के बारे में बताया। और जो लोग न्यू हैं और इस, क्योंकि अलग अलग फ़ोन की जो रोम होती है उसमें आपको अलग अलग फीचर्स देखने को मिलते हैं। अगर आप इस रोम के फीचर्स को भी देखना चाहते हो तो आप वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आपको इतने सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं जो कि आप आराम से अपने पूरी की पूरी रोम को चेंज कर सकते हैं, और ये आपको कस्टम कर्नल भी सपोर्ट देखने को मिल जाती है। अगर एक बात बता दूँ आपको, इस रोम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ध्यान रखना, आपको रोम फ्लैश करने के बाद आपको जो बूट लोगो होगा वो भी आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो बूट लोगो है वो आपके लिए हो नहीं सकता, क्योंकि वह 18+ यूजर्स के लिए है। उसका बूट लोगो आपको चेंज करना होगा। अगर आपको MIUI का जो रियल बूट लोगो चाहिए तो वो भी मैं नीचे लिंक में डाल दूंगा, और अगर आपको हमारे चैनल का बूट लोगो चाहिए तो वो भी हम इस ग्रुप के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। इसमें आपको स्क्रॉल स्क्रीनशॉट का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर 3 फिंगर से आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो वो भी आप ऑन या ऑफ कर सकते हो। इसमें आपको गेस्चर बार और 2 बटन और 3 बटन का नेविगेशन बार देखने को मिल जाता है, और कीबोर्ड गेस्चर और लॉक स्क्रीन में आप एमोल्ड डिस्प्ले अपने हिसाब से एम्बियंट डिस्प्ले आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और आपको म्यूज़िक विजुअलाइजेशन, अगर आप कोई सॉन्ग प्ले करते हो तो आपको उस सॉन्ग का अगर
आपको लावा लैंप की तरह आपको चाहिए तो वह आप ऑन या ऑफ कर सकते हो, और आप इससे थोड़ा बहुत सेट भी कर सकते हो। इसमें आपको नॉर्मल वाला गेम मोड देखने को मिल जाता है, जिसमें आप अपने नोटिफिकेशन और कॉल्स को ब्लॉक या अनब्लॉक कर सकते हैं। उसमें ज़्यादा आपको कुछ देखने को नहीं मिलता है गेम मोड में। और आपको रेडियो इन्फो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें आप अपने हिसाब से डाटा को सेलेक्ट कर या मैनुअल सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको पता नहीं है तो आपको रहने ही देना है, नहीं तो आप बाद में आप ही प्रॉब्लम में आ जाओगे। इसलिए अगर आपको पता है इस फीचर्स के बारे में तो आप यूज कर सकते हो। इसमें अगर बात करूँ तो आपको एंड्रॉयड 12 वाला सर्च बार देखने को मिल जाता है, जिसे आप या ऑन या ऑफ कर सकते हो। अगर इसकी बात करूँ तो इसमें आपको डिस्प्ले में आपको जो कलर पंची का ऑप्शन है वो तो नहीं देखने को मिलता, पर जो कलर्स है वो आपको बहुत ज़्यादा पंची देखने को मिलता है। स्टाइल्स एंड वॉलपेपर में आप अपने आइकन को और अपने स्टेटस बार को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, जो कि हर कस्टम रोम में होता है। स्टोरेज की बात करें तो यस, इसमें आपको स्टोरेज जितनी भी कस्टम रोम स्टोरेज लेती है उसके हिसाब से ही दिखाई देता है। इसमें आपको फैशन लॉक और ऐप लॉक्स और फिंगरप्रिंट सेंसर्स का देखने को मिल जाता है आपको लॉक स्क्रीन पर। एसेसिबिलिटी में आपको कुछ भी खास चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, वही आपको सेम देखने को मिलता है। अगर इस रोम की बात करूँ तो यस, इस रोम का यूआई आपको थोड़ा बहुत अच्छा देखने को मिलता है। और अगर इस रोम की जो बैटरी बैकअप की बात करें तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारी कस्टम रोम में बैटरी बैकअप का बहुत ज़्यादा इशू रहता है। जैसे कि मैंने कल कॉर्वस ओएस की थी, जो कि बहुत ज़्यादा बैटरी यूज कर रही थी। इसमें आपको कैमरा नई गूगल को देखने को मिलता है, आपको पुराना वाला कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें आप अपने हिसाब से कैमरा का रिजोल्यूशन थोड़ा बहुत एडिटिंग अपने हिसाब से कैमरा को सेट कर सकते हो, जो कि इसमें NX कैमरा नहीं डाला। अगर आपको NX कैमरा चाहिए तो आपको यहाँ पर लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से अपने फ़ोन में किसी भी फ़ोन में NX कैमरा यूज कर सकते हो। अगर बात करूँ इसके QS स्टाइल की तो इसमें QS स्टाइल में आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड वीडियो। और अगर आप कोई भी रिकॉर्ड करते हो, कैमरा यूज करते हो, तो आपको स्टेटस बार में ऐसा आइकन दिख जाता है कि आपका कौन सा फ़ोन किस चीज़ को यूज कर रहा है हार्डवेयर के रूप में। इसमें मैं एरोप्लेन मोड में डाल के आपको थोड़ा CPU थ्रोटलिंग टेस्ट बता देता हूँ। यस, इसमें आपको गेमिंग बहुत अच्छी देखने को मिलती है, थ्रोटल आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है, मतलब एकदम स्टेबल देखने को मिलती है। और मुझे भी इतना लेगी फील नहीं हुआ। अगर आप कस्टम कर्नल भी चेंज करते हो तो यस, आपको कस्टम कर्नल में जैसे कि जायरो डिले ऐसे थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, पर आप अगर स्टॉक कर्नल पर ही यूज करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें आपको किसी भी प्रकार की परफॉर्मेंस में तो आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। बस आपको क्लीन फ्लैश करना है, आपको DT फ्लैश नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कोई और दूसरी रोम पर हो तो आप उसके हिसाब से पहले ही अपने फ़ोन को क्लीन फ्लैश करना है, और उसके साथ ही अपने फ़ोन को MIUI 12.5 या R वेंडर रोम पर फ्लैश करना है। चलो मैं इसका थोड़ा गेम प्ले बता देता हूँ। थोड़ा ये मैं प्रो नहीं हूँ, मैंने तो बस थोड़ा स्पीड में थोड़ा गेम प्ले को पूरा करने की कोशिश की है, क्योंकि मेरा कोई इरादा नहीं था कि इसको गेम प्ले को कर पाऊँ। अगर मैं ग्राफिक की बात करूँ तो आपको इसमें अल्ट्रा देखने को मिल जाती है, जो कि नॉर्मल G85 वाला ही आपको ग्राफिक देखने को मिलता है। अगर इसके नेटवर्क की बात करें तो यस, इसको आपको नेटवर्क अच्छा देखने को मिलता है। चार्जिंग स्पीड की बात करें तो यस, आपको चार्जिंग स्पीड भी अच्छी देखने को मिलती है, बैटरी परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिलती है। चार्जिंग इसकी शायद तक 18 वाट तक आपको स्पीड में देखने को मिल जाती है। और इसका मैं जायरो यूजर हूँ नहीं, तो मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं जायरो किस प्रकार से यूज करके भी नहीं बता सकता कि इसमें डिले है या फिर अच्छा है, पर परफॉर्मेंस वाइज आपको इसमें अच्छी देखने को मिल जाती है। अगर आज आप इस रोम को फ्लैश करना चाहते हो तो इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, जहाँ से आप इस रोम को फ्लैश कर सकते हो। अगर आपको फ्लैश करना, अगर आप बिगिनर हो तो आप पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए और आप इस रोम के बारे में पहले पूरे जानकर उसके हिसाब से ही अपने फ़ोन में फ्लैश करें, नहीं तो आप अपने फ़ोन को ब्रेक कर सकते हैं। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप बिगिनर हो और इस रोम को फ्लैश करना चाहते हो तो एक बार हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर या फिर यूट्यूब के हमारे पुराने वीडियो से सजेशन ज़रूर चेक कर सकते हो। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो उसकी लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और मैं इस रोम के बारे में बात करूँ तो यस, ये रोम आपको अच्छी देखने को मिलती है और ये आपको OSS बिल्ड के साथ भी देखने को मिलती है।
और ये लेटेस्ट वर्जन है, इसमें आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पेज देखने को मिलता है, पर आपको गूगल प्ले सर्विस आपको मैन्युअली अपग्रेड करनी पड़ेगी। उसके साथ ही अगर बात करें इस रोम के बारे में, तो इस रोम के जो कलर्स है वो पंच देखने के कारण आपको इसका जो एमोल्ड कलर है वो आपको प्रोवाइड करती है, और इसका जो वॉल्यूम है वो थोड़ी बहुत आपको नॉर्मल कस्टम जैसी देखने को मिलती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी के साथ मेरा मैच 2 किल के साथ कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि मेरा कोई खेलने का मन नहीं था। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।